आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 एक तिनका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। एक तिनका का अर्थ है कि एक कण, छोटा सा, या धूल का कण हो या घास का कण हो, कोई भी एक छोटा सा कण, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए कवि क्या कहते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इस पद्यांश में कवि तिनके के बारे में बता रहे हैं जब वे मुंडेर पे खड़े थे, जिसे हम बालकनी कहते हैं। तो जब वे अपनी बालकनी में खड़े थे तब क्या होता है, उस समय का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। शुद्ध हिंदी में यह कविता लिखी गई है, लेकिन कहीं कहीं हमारी आम भाषा का भी प्रयोग किया गया है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग कहीं कहीं किया गया है। कवि कहते हैं मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, अर्थात एक दिन कवि अपने मुंडेर पर या बालकनी में घमंड से ऐंठे हुए खड़े थे। मतलब घमंड में वो खड़े थे कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे कुछ एक छोटा सा तिनका क्या कर सकता है। लेकिन जब आगे देखिए क्या होता है कि जब अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। और जब कवि अपने मुंडेर पर खड़े रहते हैं, अपनी बालकनी में खड़े रहते हैं, तो अचानक दूर से एक घास का तिनका आता है और उनकी आँख में पड़ जाता है। इसके पहले क्या, कवि घमंडों से भरे हुए खड़े थे, ऐंठे हुए खड़े थे वहाँ पे, को मतलब घमंड से चूर वहाँ पे वो खड़े थे। लेकिन अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आँख में पड़ जाता है, एक छोटा सा कण उनकी आँख में पड़ जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं खड़ा पड़ा, इसमें तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है और शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग कविता में किया गया है। आगे देखते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। मैं झिझक उठा मतलब वो घबरा उठे, बेचैन हो गए, हुआ बेचैन सा, वो अचानक जब उनकी आँख में तिनका पड़ता है वे झिझक उठते हैं, अर्थात घबरा जाते हैं और बेचैनी उन्हें महसूस होने लगती है। आपके भी आँख में कभी देखते होंगे कि जब छोटा सा तिनका पड़ जाता है तो वो काफ़ी चुभने लगता है और आप भी इधर उधर छटपटाने लगते हैं कि यह तिनका कैसे निकालें। तो लाल होकर आँख भी दुखने लगी, जब तिनका उनकी आँख में पड़ता है आँखें लाल हो जाती हैं और आँखें दुखने लगती हैं। ये तो महसूस करने वाली बात है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ का अर्थ है कपड़े की छोटी सी पोटली जैसी बना के, पोटली के आकार की बना के उसे आँख पर लगाने लगे, उनके उससे सेकने लगे आँख को। उनकी कपड़े की छोटी सी गोल सी पोटली के समान आकार की बना के उनकी आँख को सेकने लगे लोग। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, दबे पाँव मतलब जल्दी से वो चुपचाप वहाँ से भगी, मतलब तिनका कहा गया है कि ऐंठ बेचारी, वो बेचारी क्या हो गई, वो तिनका क्या हो गया, वहाँ उनकी आँख से कपड़े की मूठ देने पर आँख से तुरंत निकल जाता है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को इतना बड़ा भी नहीं समझना चाहिए कि हम ऐसा महसूस करने लगे कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे लिए, हमें कष्ट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए एक तिनके के समान चीज़ भी बहुत खतरनाक बन जाती है।
एक तिनके की समान चीज़ भी हमारे लिए खतरनाक बन जाती है। हमारे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनके की समान चीज़ भी खतरनाक बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हाथी की सूंड में चींटी घुस जाती है तो हाथी के प्राण भी जा सकते हैं। इतना बड़ा कद काठी का हाथी और इतनी छोटी सी चींटी अगर उनकी सूंड में घुस जाती है तो हाथी क्या होता है, सूंड से उस चींटी को निकालने नहीं पाता और इस प्रकार वह छटपटा कर उसके प्राण भी जा सकते हैं। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब का अर्थ यहाँ पे है तरीका। ढब का क्या अर्थ है? तरीका। तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। ताने देना, किसी को खरी खोटी सुनाना। समझ का यहाँ अर्थ है तब उनकी दिमाग में ये बात आई। तो जब किसल तिनका गया, उनकी आँख से किसी भी तरीके शब्द से जब तिनका निकल जाता है, ढब का अर्थ है तरीका। जब किसी भी तरीके से तिनका निकल जाता है तब उनकी समझ में ये बात आती है। उनकी समझ ये ताने देने लगती है, उन्हें यह बात बताने लगती है। उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? तुम इतना क्यों ऐंठते हो? क्यों इतना घमंड करते हो? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारी ऐंठ को तोड़ने के लिए, तुम्हारे गुरूर को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। अर्थात हमें किसी भी वस्तु को तुच्छ समझना नहीं चाहिए। किसी भी वस्तु को छोटा समझकर उसे ताने नहीं देना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। तो क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी हमें कष्ट देने के लिए, हमारी घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। कवि इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को तुच्छ, छोटा, नगण्य नहीं समझना चाहिए। पता नहीं किस समय किस चीज़ की आवश्यकता हमें लग जाए। एक कहावत भी कही गई है कि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार अगर आपको जहाँ छोटी चीज़ों से काम बनती हो वहाँ बड़ी चीज़ कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमें छोटे बड़े सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। ये थी आपकी कविता एक तिनका।